हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसकरण सिंह है। इस बार यूपीएससी की परीक्षा में मुझे 595 रैंक हासिल हुआ है और मैं अपनी प्रेपरेशन के कुछ टिप्स आपको साझा करना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि आपकी प्रेपरेशन में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो पहले हम बात करते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। कुछ लोग कहते हैं कि यूपीएससी में हार्ड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, बट मेरा मानना है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं, नो डाउट जर्नी स्टार्ट करना भी मुश्किल है, बट जर्नी में बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमें हार्ड वर्क चाहिए, हमें सेक्रीफाइसेस करनी होती हैं, हमें रोज़ डिसिप्लिन में रहना होता है और कंसिस्टेंसी इज़ द की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो टू कंप्लीट द सिलेबस हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसके अलावा हमें अपनी जर्नी को काफ़ी डिफ़ाइन करना होता है। इसके लिए हमें स्मार्ट वर्क भी चाहिए। जैसे अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में अगर हम कुछ टिप्स का ध्यान रखते हैं तो स्ट्रेटजिकली वी कैन गेट गुड स्कोर्स इन अ वेरी लेस टाइम। जैसे कि हम पहले जो 4-5 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से करें। सेकंड है कि हम PYQs को अच्छे से एनालाइज करें। थर्ड है कि हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें ताकि हम वो 2 घंटे के टाइम फ्रेम में वो 100 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और फोर्थ है कि हमारा एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए ताकि अगर हमें कुछ क्वेश्चंस को गैस करना पड़े तो हम उसको अच्छे से गैस करें और उनका अच्छे से उनके आंसर्स तक पहुंच पाएँ। इसी तरह अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के टाइम पे भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि वो 3 महीने का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना सिलेबस उससे पहले ही कंप्लीट कर लें ताकि वो 3 महीने के वक्फे के दौरान हम अच्छे से लिख पाएँ। मतलब मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो कभी भी पढ़ते बहुत रहते हैं लेकिन कभी भी आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। तो अगर हम आंसर नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम अच्छे नंबर कभी भी नहीं ले सकते हैं। तो पहला है मेंस का कि हमें अच्छे से अच्छा लिखना चाहिए। सेकंड है कि हमें अपनी प्रेपरेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गुड राइटिंग एंड गुड प्रेजेंटेशन मेक्स योर आंसर आउटस्टैंडिंग। और तीसरा है कि जो PYQs की थीम्स हैं हमें उनको एनालाइज करना चाहिए और उसी पैटर्न पे आगे की पढ़ाई को भी चैनलाइज करना चाहिए। और फोर्थ है कि जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक द ऑप्शनल, लाइक द एसे और एथिक्स है, हम उन पे अगर ज़्यादा फोकस करें तो हम कम मेहनत में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो टू कंक्लूड, हार्ड वर्क इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड स्मार्ट वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब अगली बात आती है कि हमें रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमें यूपीएससी क्रैक करने के लिए 18-18 घंटे पढ़ना चाहिए और बहुत कम नींद लेनी चाहिए, बट मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कंसिस्टेंटली रोज़ 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं और उन 8 घंटों में ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपनी स्टडी को, तो भी हम क्रैक कर सकते हैं। बट इसके लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो हम 7-8 घंटे पढ़ते हैं उसमें हम अपनी स्टडी को काफ़ी डिसिप्लिन पढ़ें और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। जब हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो होता है कि हम ज़्यादा घंटे पढ़ सकते हैं, 11-12 आवर्स, बट जब हम रिवाइज़ करते हैं तो हमें 7-8 घंटे में ही हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो हमें इंश्योर करना होगा कि अगर हम 7-8 घंटे भी रिवाइज़ कर रहे हैं तो उसे अच्छे से रिवाइज़ करें। दूसरा पॉइंट है कि हमें अपनी जर्नी को डिसिप्लिन रखना होगा। नो डाउट हमें ब्रेक्स की भी ज़रूरत है, बट हमें अपने ब्रेक्स को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। जैसे एक हफ्ते में हम एक ब्रेक लिख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दिन ब्रेक रहेंगे तो हम अपनी पढ़ाई को कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि हम 7-8 घंटे रोज़ पढ़ें। और तीसरा है कि अपने आप को रिवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी सब्जेक्ट को पूरा करें या किसी मिशन को अकम्प्लिश करें यूपीएससी की जर्नी में, तो अपने आप को रिवॉर्ड करें, पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और अच्छा खाना और अच्छी नींद ज़रूर लें। और एंड में मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर हम 8 घंटे रोज़ पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। ये एक मिथ है कि 14 से 18 घंटे में ही यूपीएससी क्रैक हो सकता है। थैंक यू।